नहीं होगा। अब सोचो यार, जिस बच्चे के 130 135 सही है, वो बच्चा भी ये कह रहा है भैया प्लीज री एग्जाम करा दो। मतलब कितनी कितनी दहशत में है बच्चा। क्योंकि 140 150 145 वाले बच्चे खूब भैया खूब बढ़िया तरीके से पेपर करके आए हैं। आने का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो कुछ पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करने थे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया अंकित सर कहाँ हैं, नवीन सर कहाँ हैं, आरडब्ल्यू वाले टीचर बोल क्यों नहीं रहे, भैया आप सबने बिल्कुल मौन क्यों रख लिया है। मैं इस वीडियो से आप सभी को आज पूरी जानकारी दूंगा और इसी वजह से मैं आया हूं, आपको हर चीज एकदम एक एक पॉइंट को समझाने के लिए। प्यारे बच्चे, सबसे पहली चीज आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन वीडियो बनाई हम लोगों ने, नवीन सर ने उसमें बोला कि भाई हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इस चीज की पता है, आप लोगों का फुल सपोर्ट रहा। यात्रा शुरू करने के लिए सारी चीजें बेहतर तरीके से चली। हमने पूरी तरीके से रणनीति बना ली कि भाई क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप लोगों ने उस दिन में, मैं ये वीडियो क्यों बना पा रहा हूं वो भी बात बता देता हूं। वीडियो में इस वजह से बना पा रहा हूं कि मैं उस दिन उस वीडियो में मौजूद नहीं था। प्यारे बच्चे, अब इसे चाहे कुछ भी समझो, उस दिन मैं उस वीडियो में नहीं था। इसका कारण था मैं उस दिन स्टूडियो पर नहीं था, नहीं तो मैं भी उस वीडियो में होता और शायद मैं भी आप लोगों के लिए इतना भी नहीं बोल पाता। क्योंकि प्यारे बच्चे, व्यक्ति हर बोलना चाहता है, टीचर का वजूद स्टूडेंट से होता है, हर व्यक्ति आवाज उठाना चाहता है, हर व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन जब उसकी आवाज ही दबा दी जाए, उसपे कहीं ना कहीं प्रेशर इतना बना दिया जाए, तो प्यारे बच्चे क्या करे इंसान। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चे, उस दिन हमने शाम को वीडियो बनाई, मैं वीडियो में नहीं था। नवीन सर ने आपसे कहा कि भाई ठीक है, हम यहां सिकंदराबाद से यात्रा शुरू करेंगे। मेरा पूरा सिस्टम था कि भाई मैं भी खुर्जा होके निकलेगी यात्रा। खुर्जा के बच्चों को मैंने भी बोला कि हाँ भैया इस तरीके से हमें यात्रा में शामिल होना है। बाकी सभी बच्चे, हमारा पूरा सिस्टम था कि हम 11 बजे सुबह निकलेंगे यात्रा के लिए और हर एक बच्चा कहीं ना कहीं मिलता हुआ चलेगा, चीजों को समझता हुआ चलेगा। प्यारे बच्चे, हमने यात्रा शुरू नहीं की, उससे पहले शाम को पता नहीं किसने शिकायत की, किसने नहीं की। प्यारे बच्चे, हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास हर एक टीचर के पास फोन आने शुरू हो जाते हैं कि अगर तुमने ये यात्रा की तो तुम लोगों को बहुत भारी पड़ने वाली है। हमने कहा क्या भारी पड़ेगी भाई, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग हमें उठाओगे, जेल में बंद कर दोगे, थाने ले जाओगे, चौकी ले जाओगे, भैया हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। अरे हम तो भैया टीचर हैं, बच्चों की वजह से टीचर बने। अगर बच्चों के खिलाफ आप लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, बच्चों के साथ गलत होता है, तो भाई हम तो आवाज उठाएंगे। ये शब्द हमारे थे, ये शब्द हमारे हर एक टीचर के थे कि भैया हमारी जगह कोई और आके पढ़ा लेगा, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है। कोई और आके पढ़ाएगा भैया, और नहीं पढ़ाएगा तो कोई नहीं, बाद में एग्जाम होगा। हमारी वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, खूब बेहतरीन पढ़ाया, बच्चा दोबारा पढ़ेगा, बढ़िया करके आएगा। और बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने रिवीजन की ही जरूरत है। पढ़ा तो वो खूब है, 20-20 घंटे मेहनत की है बच्चे ने। हम सबके ये जवाब थे। अब सामने से कुछ देर बाद दोबारा से जवाब आता है कि हम उन बच्चों को ही, जिन बच्चों के ऊपर तुम इतना भरोसा करके और जिन बच्चों के सपनों के लिए तुम इतना कर रहे हो, हम उन बच्चों को अरेस्ट करना शुरू करेंगे और 10 बच्चे से ज्यादा जहां भी इकट्ठे दिखे, हम उन बच्चों को तुरंत गाड़ी में भरेंगे और सीधे थाने ले जाएंगे। प्यारे बच्चे, ये एक ऐसी चीज थी जिसने हमें कमजोर बना दिया। क्योंकि ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि जिन बच्चों के लिए दिन रात एक करके इतनी मेहनत करके, प्यारे बच्चे, हम हर चीज देने के लिए, हर चीज की कुर्बानी के लिए तैयार हैं, अगर उनके साथ ही गलत हो जाएगा तो फिर हम यार इस चीज को आगे बढ़ा के ही क्या कर लेंगे। ये सारी चीजें रही। उसके बाद मन में आया कि यार ये हो सकता है कि ऐसे झूठ बोल रहे हो सकता है ऐसे हम पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर से मन ने कहा नहीं, हम करेंगे। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जहां से यात्रा शुरू होनी थी वहां पर तो भाई साहब पहले से ही गाड़ियां पहुंच गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पहुंच गई हैं। किस लिए? बच्चों को भरने के लिए, बच्चों पर कार्रवाई के लिए। फिर ये दिल थमसा गया। फिर एक चीज मन में आई कि यार अगर अब ये कदम उठाते हैं तो बच्चों के साथ गलत होगा। यार री एग्जाम की बात कर रहे हैं, इनका तो कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, जब बात आप तक आ जाए ना, जब बात आप तक आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा प्यारे बच्चे कि फिर हम लोग निश्चित रूप से टूट जाते हैं। क्योंकि हमारी क्या है, मैंने अभी कहा, हम तो भैया 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10-20 साल के लिए चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे।
भैया फिर आ जाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई और टीचर पढ़ाएगा। टीचरों की कमी नहीं है, लेकिन बच्चे आपके भविष्य के लिए हमने वो यात्रा बिल्कुल समाप्त कर दी, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा पाए, आप पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा पाए और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। एक तो बच्चा ऐसे टूटा हुआ है, ऊपर से बच्चे की गलती क्या है? बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की क्या ये गलती है कि उसने यूपी पुलिस की भर्ती का सपना देख लिया? बच्चे की क्या ये गलती है कि उसने इस बार माता पिता को ये विश्वास दे दिया कि माता पिता मैं आपके सपनों को साकार करूंगा? क्या बच्चे की यह गलती है कि बच्चे ने अपनी बहन से कहा तू चिंता मत करियो, अगले रक्षाबंधन पे तुझे मैं खूब बढ़िया तरीके से गिफ्ट दूंगा? बच्चे की यह गलती है कि उसने छोटे भाई बहनों से यह वादा कर दिया कि मैं खुद सिलेक्शन लेने के बाद तुझे पढ़ाऊंगा? प्यारे बच्चे, खैर ये चीजें चलती रही। अभी सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। जो लोग इस वीडियो को कहीं भी डालेंगे वो डालो, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा पता पड़नी चाहिए लोगों को कि आखिर चीजें क्या हुई हैं, किस तरीके से चली है। प्यारे बच्चे, चीजें धीरे धीरे चलती रही। उसके बाद सुबह को प्यारे बच्चे जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद आप लोग कहोगे कि भैया ऐसा कैसे हुआ। प्यारे बच्चे, उसके बाद सुबह को हमारे सभी टीचर जो उस वीडियो में थे, सभी के घर पर छापा मारा जाता है और सभी के घर पर जाकर ये चेतावनी दी जाती है कि अपने बच्चे को बुलाओ। वो बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हैं, पेपर कुछ आउट नहीं हुआ है, ये चीज उनके घर जाके बोली जाती है। प्यारे बच्चे देख रहे हैं, पेपर खूब पता है, दुनिया भर को पता है, पूरा आउट हुआ है। भाई, जिस आदमी को पेपर की जरूरत नहीं थी उस आदमी के पास भी पेपर था। प्यारे बच्चे, उस आदमी के पास भी पेपर था जिसको पेपर की कोई जरूरत नहीं थी। प्यारे बच्चे, जिसे यह नहीं पता था यूपी पुलिस का पेपर भी है, उसके पास पेपर था। पेपर तो थोक में बटा है साहब। और आप हमारे टीचर के घर जाकर उनके माता पिता से, उनके बड़े भाई से, छोटे भाई से कह रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा कहां है, तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, बच्चों को भड़का रहा है। साहब, हम भड़का रहे हैं बच्चों को? साहब, हम तो उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए निकले, आप इसे भड़काना समझ रहे हैं? प्यारे बच्चे, उसके बाद जो मुख्य रूप से उस दिन हमारे जितने भी टीचर थे उनके घर पुलिस पहुंचती है, सारी चीजें होती हैं, प्रशासन के व्यक्ति पहुंचते हैं और प्यारे बच्चे उनको थाने चौकी के कई चक्कर लगवाए जाते हैं। राहुल सर उस वीडियो में थे, नीरज सर उस वीडियो में थे, ममतेज सर, नवीन सर। प्यारे बच्चे, हर एक व्यक्ति के घर पुलिस पहुंची जो आप लोगों से जिस दिन वो वादा किया था ना, मैं ये बता रहा हूं कि जो आप लोग कहते हैं भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्यारे बच्चे, इस समय हमारे हर एक व्यक्ति के इंस्टाग्राम पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर इतनी कड़ी इस समय देख रेख चल रही है कि हम क्या वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं। प्यारे बच्चे, हमारे घर वालों को धमकी दी जा रही है। हमारे जितने भी टीचर हैं उनके घर वालों को, हमारे 70% टीचर इस समय घर में नजर कैद किए गए हैं। प्यारे बच्चे, बहुत सारे टीचर केवल इस वजह से क्लास ले पा रहे हैं कि उनके घर पे स्टूडियो लगा हुआ है, ऑफिस नहीं आ पा रहा, कोई स्टाफ ऑफिस नहीं आ पा रहा, टीचर ऑफिस नहीं आ पा रहे। प्यारे बच्चे, ऐसी स्थिति यहां पर बना दी गई है। उस RWA की बात कर रहा हूं जिस पर कभी कभी आप यूं कह देते हो भैया आप आवाज नहीं उठा रहे। प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा कड़ी कार्रवाई अगर चल रही है तो इस तरीके से चल रही है। अब आप लोगों को एक बात स्पष्ट करता हूं कि मैं क्लास ले रहा हूं। सच बात यह है कि अपने स्टूडियो से नहीं ले पा रहा। प्यारे बच्चे, अपने स्टूडियो से क्लास नहीं ले पा रहा, इधर से उधर से कई जगह से जुगाड़ करके कभी किसी टीचर के यहां से, कभी किसी टीचर के यहां से अपनी क्लास ले पा रहा हूं। प्यारे बच्चे, यह भी संभव है कि मेरे पास भी ये वीडियो तुरंत हटा दी जाए, मेरा इंस्टाग्राम भी हटा दिया जाए। प्यारे बच्चे, लेकिन उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई बतानी जरूरी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं भैया अंकित सर क्यों नहीं बोल रहे हैं, अंकित सर ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। मैं एक बात बताऊं आपको, अंकित सर से दिन में मेरी मुलाकात, बस इतना समझ लेना, ज्यादा नहीं बोलूंगा यहां पे। अंकित सर से मेरी मुलाकात दिन में कम से कम 20 बार होती थी। आप लोग जानते थे कि हम खूब हंसी मजाक से खूब ब्लॉग भी बनाते थे, सब करे कि मैं उनसे सलाह लेता, कम से कम 20 बार मुलाकात होती थी। प्यारे बच्चे, वास्तविकता यह है कि वो मुझे 3 दिन से नहीं मिले हैं। 3 दिन से वो मुझे नहीं मिले। मैंने बार बार फोन करके प्रयास किया है बात करने का, लेकिन फोन नहीं उठा पा रहे हैं। पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, अब आप समझ जाओ कि क्या चीज है क्या नहीं है। पर इतना जरूर कहूंगा
3 दिन से ना उनसे मेरी कोई बात हुई है, ना मुझसे मिले हैं। फोन करने की मैंने लगातार कोशिश की है, बात हमारी नहीं हो पाई है। प्यारे बच्चे, अब वो कहां हैं, कैसे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। ये जब मेरी बात होगी तभी मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि वो कहां हैं इस समय। दूसरी बात, नवीन सर उस दिन से भाई इस कभी इधर कभी उधर ऐसे ही बचते बचाते आप लोगों के लिए आज निकल रहे हैं। इको गार्डन के लिए कल पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चे, कल इको गार्डन के लिए नवीन सर पहुंच जाएंगे। राहुल सर, नीरज सर, ममतेज सर और हमारे बाकी लगभग और भी 4-6 टीचर, मतलब मैक्सिमम जो टीचर हैं जिनको सबको पता है ये आवाज उठा सकते हैं, ये आवाज उठा सकते हैं, वो इस समय घर में बिल्कुल कैद कर दिए गए हैं। उनके घर के बाहर जो सिक्योरिटी है प्यारे बच्चे, वो वास्तव में गजब जबरदस्त लेवल की सिक्योरिटी लगा दी गई है। प्यारे बच्चे, वो किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। उनके फोन भी बहुत कम, मुझे नहीं पता किस तरीके से यूज हो पा रहे हैं। मेरी बात ज्यादा नहीं हो पाई है। उनके घर वालों की ओर से यह सूचना मिली है कि भैया बिल्कुल एकदम शिकंजा सा कस दिया है, सारी चीजें जबरदस्त तरीके से बिल्कुल बंद कर दी गई है। ऐसा ही नहीं प्यारे बच्चे कि केवल टीचर के साथ दिक्कत हुई है, उनके परिवार वालों पर भी गहरी नजर बनाकर रखी गई है। राहुल सर हो, नीरज सर हो, प्यारे बच्चे ममतेज सर हो, नवीन सर हो, सबके परिवार वालों पर। नवीन सर हालांकि मतलब यही समझो कि उस दिन से कब घर ही नहीं गए हैं और आज वो आप लोगों के लिए निकल रहे हैं। और प्यारे बच्चे, कल निश्चित रूप से भगवान ने चाहा तो वो आप लोगों के पास इको गार्डन पहुंचेंगे। रही बात मेरी, मैं इको गार्डन कल शाम निकलूंगा यहां से और परसों पहुंचूंगा, निश्चित रूप से पहुंचने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चे, अब आप कहोगे भैया कल आप नवीन सर के साथ ही क्यों नहीं आ रहे? प्यारे बच्चे, हम सब ने बैठकर बहुत बढ़िया तरीके से एक रणनीति ये बनाई है कि मान के चलो अगर कल कुछ ऐसा होता है, भगवान ना करे कि कल वहां पे कोई मतलब मैं तो सीधा कहूंगा कि कल को मान के चलो नवीन सर गिरफ्तार हो जाते हैं, या मान के चलो विवेक सर साथ जा रहे हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं और एग्जामपुर के टीचर पहुंच गए, हमारे टीचर वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा बहुत ज्यादा स्टाफ पहुंच गया RWA से, प्यारे बच्चे और भी चैनल से वहां टीचर पहुंचे। कल को अगर कुछ होता है तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से रणनीति बनाई है कि कल यार अगर कोई ऐसी बात बनती है तो ऐसा ना हो कि सब लोगों को एक साथ पकड़ ले। प्यारे बच्चे, इसलिए मैं भी परसों तक पहुंचूंगा और मेरे साथ बहुत सारे टीचर भी पहुंच रहे होंगे। प्यारे बच्चे, हम लोग जितने भी होंगे, दिग्विजय सर भी मेरे साथ जा रहे होंगे और मैं और दिग्विजय सर, प्यारे बच्चे, हम लोग दोनों लोग पहुंच रहे होंगे परसों सुबह तक। पक्की बात है कि हम पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे कि रात में निकले यहां से। प्यारे बच्चे, अब दूसरी चीज उठती है कि आप लोग कहो कि भैया हम कहां गलत हैं कहां नहीं है, खुद अंदाजा लगा लेना। प्यारे बच्चे, सच बात यह है कि एक चीज होती है टीचर के परिवार वाला, टीचर यार क्यों चाहता है कि बड़े बूढ़े माता पिता हैं उनसे आके पुलिस रात को पूछताछ करे कि तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया। यार मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं, भैया क्या कर दिया हमने क्या कर दिया? हमें तो ये बता दो अंकित सर कहां है 3 दिन से, अंकित सर से बात नहीं हो पा रही। ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने कॉल की, उन्होंने तुरंत कॉल उठाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर मान के चलो ना भी उठा पाए तो 5 मिनट में 10 मिनट में उन्होंने वापस कॉल की। हमेशा 3 दिन से कॉल नहीं उठा पा रहे, कहां है भैया, किस स्थिति में है, कोई तो खबर मिले। प्यारे बच्चे, मैं अगर बात करूं मेरे बाकी टीचरों से बात नहीं हो पा रही, सबके घर वालों से बात हो रही कि भैया बाहर सख्त पहरा चल रहा है। भैया क्या गलत कर दिया हमने? क्या उस बच्चे के लिए आवाज उठा दी, उस बच्चे के लिए आवाज उठा दी, इस यात्रा की घोषणा कर दी कि हम उस बच्चे के साथ यात्रा करने जाएंगे, उस बच्चे के हक की लड़ाई लड़ने जाएंगे, और वो लड़ाई जिसे हम बहुत प्यार से गांधीवादी तरीके से जीतना चाहते हैं। प्यारे बच्चे, मुझे एक बात बता दो कि हमने क्या गलत किया उस बच्चे के साथ। सोचो, जिसने 20-20 घंटे मेहनत की, ना दिन देखा ना रात देखी, ना घंटे गिने ना मिनट गिनी ना सेकंड गिनी, उस बच्चे के साथ। प्यारे बच्चे, जब बच्चा भर्ती देखता है ना साहब, जब बच्चा भर्ती देखता है ना, उस टाइम पर पूरे परिवार की नजर होती है उस बच्चे पर कि बस अब बच्चा भर्ती देखेगा और बच्चा हमारे बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल देगा। 18-20 साल पे जाके बच्चे की उम्र होती है भर्ती देखने लायक, घर वालों को उम्मीद होती है उस बच्चे से कि हां हमारा बच्चा कुछ करेगा। प्यारे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, क्या उस बच्चे के लिए हमने आवाज उठाकर गलती कर दी? जिस बच्चे के 125-130 नंबर है, फिर भी वो बच्चा कह रहा है भैया पता ही नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
क्या गलती की साहब हमने कि हमने उस बच्चे के साथ अगर गलत होने से रोका आपको, कि जिस बच्चे ने मजदूरी कर करके पैसे इकट्ठे करके पढ़ाई की, जिसके पास एक कॉपी के लिए पैसे नहीं है, एक पेन के लिए पैसे नहीं है, जिस बच्चे ने मजदूरी की तब अपनी पढ़ाई को पूरी की, अगर हम उस बच्चे के साथ जुटे हुए हैं, उस बच्चे के साथ जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो क्या गलत किया हमने? मुझे बताओ बच्चा कहां गलत है, मुझे बताओ हम कहां गलत हैं, मुझे बताओ हमने उस बच्चे के माता पिता के सहयोग के लिए आगे बढ़ के आए, जिसके माता पिता बुढ़ापे में पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, खुद काम करते रहते हैं, पर बच्चे से ये नहीं कहते बेटा तू कर ले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है 5 साल में भर्ती आई है, 5 साल बाद भर्ती आएगी, तो बेटा क्या पता इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। तो प्यारे बच्चे, उस बच्चे के माता पिता के बारे में सोचो। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये रोक लगाई, जिन लोगों ने, भैया तुम्हारे घर में भी तो, परिवार में तो बच्चे तैयारी करते होंगे, एक बार सोचो कितनी मेहनत से बच्चा पढ़ता है। प्यारे बच्चे, दिल कांप उठता है इन चीजों से। अब आप लोग खुद ये डिसाइड कर लेना हम कहां गलत हैं कहां सही हैं। बस मैं तो यही बोलूंगा, जिस दिन से नवीन सर ने वीडियो बनाई, भैया इतनी तगड़ी कहीं ना कहीं चीजें बन रही हैं कि वो अपने घर नहीं जा पा रहे। उनके घर रोज दिन में 4 बार 6 बार कोई ना कोई लोग पहुंच रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, भैया कहां है नवीन। जैसे भैया उन्होंने कोई पाप कर दिया हो, उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो। मेरे दोस्त, टीचर की छोड़ो, टीचर के घर वालों को परेशान कर रखा है। प्यारे बच्चे, घर वालों से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, यहां तक कि कहा जा रहा है कि ठीक नहीं रहेगा उसके भविष्य के लिए। भैया हम तो टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भैया, हमारी जगह कोई और आ जाएगा पढ़ाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे, हमारे सारे टीचर घर में कैद हैं इस समय ज्यादातर। प्यारे बच्चे, मैंने अंकित सर के बारे में आपको बताया, 3 दिन से ना फोन उठा रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना कोई। पता यार, ऐसी जिंदगी हो गई है सच में हम सब की। हम सब लोग, तुम देखते थे ना हमारे व्लॉग्स वगैरह, कितने खुश रहते थे, एक साथ बैठते थे। हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे 3 दिन से। मिलना छोड़ो, फोन पर हम लोग बात नहीं कर पा रहे। प्यारे बच्चे, ये स्थिति है आपके परिवार की इस समय, आपके परिवार की ये स्थिति है। प्यारे बच्चे, मुझे खुद इधर उधर से क्लास लेनी पड़ रही है। उस दिन मैं वीडियो में नहीं था, आप ये बात समझ सकते हैं, तब मेरी क्लास चल पा रही, नहीं तो हो सकता था मेरे ऊपर भी सेम कार्रवाई होती, मेरे घर के बाहर भी 4 लोग खड़े हुए होते। प्यारे बच्चे, मैं खुद बहुत ज्यादा नहीं कह पा रहा हूं। सत्य के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल हो गया साहब, सत्य के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल हो गया कि टीचरों को क्या पता यार क्या गलत है क्या नहीं है। टीचरों को तो पढ़ाना आता है, क्या इतना गलत हो गया सत्य के रास्ते पर चलना कि तुमने टीचरों से थाने चौकी के चक्कर लगवा दिए। भाई उन्होंने गलती क्या की है? भैया पेपर आउट हुआ है, इस बात को स्वीकार करो, जबरदस्त तरीके से हुआ है। मैं कह रहा हूं, एक तो होता है पेपर आउट होना थोड़ा बहुत, ये तो थोक में आउट हुआ है साहब, बहुत ज्यादा पेपर आउट हुआ है। प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा पेपर आउट हुआ है। लेकिन अब मैं तुमसे जो कहूंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह से सुनना, क्योंकि हो सकता है मैं इसके बाद आपसे बात ना कर पाऊं। प्यारे बच्चे, हो सकता है मेरा इंस्टाग्राम ही हट जाए, हो सकता है ये वीडियो हट जाए। प्यारे बच्चे, जो लोग तुम में से ऐसे हैं जो यूट्यूब वगैरह कुछ भी चला रहे हैं, प्यारे बच्चे खूब बढ़िया तरीके से फैला देना, हर जगह इस वीडियो को डाल देना, सबको जवाब मिलेगा कि RW के टीचर आखिर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उनको कहां पर घोटा जा रहा है, वो क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले आवाज उठा दी पदयात्रा की, उसके बाद जो चीज हुई है, दिल बिल्कुल कांप उठता है प्यारे साथी। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहूंगा, मैंने आप लोगों को वो चीज बताई दी कि यात्रा हमने आपकी वजह से निरस्त की, सारी चीजें रही। प्यारे बच्चे, एक बात और अच्छी तरीके से समझ लो, तुम लोगों को सबको इको गार्डन पहुंचना है कल सुबह 11 बजे। आप लोगों के पास कल नवीन सर भी पहुंचेंगे। बहुत सारे टीचर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपने स्टूडेंट के साथ इस तरीके से खड़े हैं। प्यारे बच्चे, दरअसल पता, ये लड़ाई केवल स्टूडेंट की नहीं है, दरअसल में यार टीचरों ने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए। और सच बताऊं, ये लड़ाई वास्तव में किसी की ऐसी नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ना सिस्टम को गलत कह रहा, ना प्रशासन को गलत कह रहा, ना सरकार को गलत कह रहा, पर सच बात यह है, ये उन कुछ लोगों की गलती है जिन्होंने अपने थोड़े से फायदे के चक्कर में पेपर आउट करा दिया। अपने थोड़े से फायदे के चक्कर में हम जैसे टीचर, हम जैसे युवा, हम जैसे स्टूडेंट, आप जैसे स्टूडेंट जो वास्तव में इतनी मेहनत से पढ़े थे, सबका गला घोट दिया। प्यारे बच्चे,
सबका गला घोट दिया। सभी टीचरों को आगे आने की जरूरत थी, सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा, बहुत ही गांधीवादी विचारधारा से, किसी से कोई बहस नहीं करनी है, किसी से कुछ भी लड़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं प्यारे बच्चे, बहुत प्यार से अपनी बात वहां जाके रखनी है। एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना सभी लोग, ठीक है, एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना प्यारे बच्चे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से कहूं तो एक खाली कागज जरूर लेके जाना जिस पर आप लोग री एग्जाम की मांग कर सकें। प्यारे बच्चे, एडमिट कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। एक बुक ले जाना, क्योंकि वहां टाइम लग सकता है 2 दिन का, 4 दिन का, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर सको प्यारे बच्चे, क्योंकि पढ़ाई को बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और बाकी यह है कि कल मैं और दिग्विजय सर भी निकलेंगे। बाकी जितने टीचरों ने मेहनत की है, सच में बहुत सारे टीचरों ने मेहनत की है इस चीज के लिए प्यारे बच्चे। बहुत सारे टीचर हैं, एग्जामपुर के टीचर हैं, क्लाइमैक्स एकेडमी है प्यारे बच्चे, बहुत सारे टीचर। ऐसा नहीं कि मैं कहूं भैया हम आरडब्ल्यूए वालों ने मेहनत की है, मैं कह रहा हूं सच में अब फिलहाल स्थिति है, ना कोई आरडब्ल्यूए वाले, ना कोई एग्जामपुर वाले, ना कोई, हम सब आपके लिए एक है प्यारे बच्चे। कहने को हम आरडब्ल्यूए वाले हैं, लेकिन मैं कहूंगा जब बात आपके ऊपर आई है तो हम सब एक हैं, सब एक परिवार है प्यारे बच्चे। बहुत शांति से आप पहुंचिए, बढ़िया तरीके से रहिए। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई विवाद आपको नहीं करना है, कोई असामाजिक कार्य नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका भविष्य संकट में जा पाए प्यारे बच्चे। आपको पहले अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। बहुत तसल्ली से वहां पहुंचो। जो लोग नहीं निकले हैं वो लोग अपने घर से निकलो भाई, वहां पहुंचो। तुम्हारी मांग के लिए तुम ही नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा प्यारे बच्चे। नवीन सर कल पहुंच जाएंगे, उसके बाद कल शाम को मैं और दिग्विजय सर भी निकलेंगे। जिन टीचरों ने मेहनत की है, और मैं टीचरों की बात करूं तो लगातार टीचरों से बात हो रही है सबसे। अभी अलीगढ़ में एक कोचिंग सेंटर है, लोकेश चौधरी सर ने बहुत ज्यादा, कौटिल्य वाले लोकेश चौधरी सर हैं, मतलब उन्होंने बहुत, मतलब ये है कि हम लोगों की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है। लोकेश सर का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने अलीगढ़ में मतलब अपने स्तर से बहुत बढ़िया काम किया है, लगभग सभी को ज्ञापन भी दिया है। और प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं वो डेली, उनके लगभग 9000 ही सब्सक्राइबर हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, चैनल थोड़ा छोटा हो सकता है पर आदमी का दिल वास्तव में बड़ा होना चाहिए। उन्होंने वास्तव में डेली आकर प्यारे बच्चे, प्रतिदिन आकर आप लोगों के लिए आवाज उठाई है। तो मेरा मानना यह है कि जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी प्यारे बच्चे, जितने भी हमारे एसएससी वाले सर हैं, प्रयागराज से क्लास लेते हैं, और टारगेट विद आलोक वाले सर हैं, रवि सर, बहुत लोगों ने आप लोगों के लिए आवाज उठाई है प्यारे बच्चे। सभी लोग साथ हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत करिए। और आपने पढ़ाई में मेहनत की है, यहां भी मेहनत करनी है। और स्थिति में आपको सच बता दूं, स्थिति भी ये है फिलहाल कि मैं कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में हूं कि यहां से अगर जाऊं ना ग्रेटर नोएडा से, तो वीडियो बनाई दी है तो ये मुझे लगता है कि मुझे नहीं पहुंचने देंगे इको गार्डन। लेकिन प्यारे बच्चे, कोई नहीं, मैं पूरी जान लगाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा इसमें भी। जब वहां पहुंचना है, ठाना है तो ठाना है बढ़िया तरीके से। बस ये कह रहा हूं, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मेरी कोशिश है कि मैं लोकेश सर के साथ ही निकलूं, मैं और दिग्विजय सर दोनों ही निकलेंगे, जो अलीगढ़ वाले लोकेश सर हैं उनके साथ। बाकी इसके अलावा अगर बात करूं प्यारे बच्चे, तो आप सब लोग भी, हाँ भाई बिल्कुल, अरुण सर हिंदी हुए और अरुण सर रीजनिंग हुए, सभी ने वास्तव में, सभी ने आप लोगों के लिए मेहनत की है प्यारे बच्चे। टीचरों का क्या है, बस यही है कि जिन बच्चों को पढ़ाए उन बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बाकी प्यारे बच्चे, यही चीजें हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से जाइए, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखना, कोई गलत कदम मत उठाना। ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने कोई गलत कदम उठाया प्यारे बच्चे, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ गलत कदम उठाएं और आप पर कार्रवाई करें। प्यारे बच्चे, आपको अपनी ओर से कोई गलत कदम उठाना ही नहीं है, कोई भी गलत कदम नहीं, वो कोई भी कदम नहीं जिससे आपका भविष्य संकट में आए। प्यारे बच्चे, शांति की लड़ाई है, सभी लोग समझदार हैं, सरकार में सभी लोग समझदार हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार छवि के हैं, हमेशा वो भी यही चाहते हैं बच्चों का भला हो। उन तक बातें तरीके से पहुंचेंगी, वो जरूर डिसीजन लेंगे। और प्यारे बच्चे, मुझे विश्वास है कि ये री एग्जाम होकर रहेगा। प्यारे बच्चे, जल्दी ही हमें एक बेहतरीन खबर सुनने को मिलेगी।
प्यारे बच्चे ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखेंगे। मैंने आपको सारी चीजें स्पष्ट कर दी कि क्यों आखिरकार आरडब्ल्यूए के टीचर बहुत लिमिटेड आप लोगों के सामने आ पा रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चे केवल इस वजह से कि पूरी सख्ताई हम लोगों के ऊपर है, हमारे चैनल के ऊपर पूरी सख्ताई है। हम सभी प्यारे साथी ये समझ लो कि बस अपना दर्द बता नहीं सकते हम, तो क्या हमारे परिवार वालों की भी स्थिति इस समय बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। बाकी प्यारे बच्चे आप समझ गए होंगे इतनी बात, ठीक है। तो प्यारे बच्चे बाकी मिलते हैं कल। नवीन सर पहुंच जाएंगे, परसों मैं और दिग्विजय सर भी पहुंच जाएंगे। परसों मिलते हैं आप लोगों से वहीं पर, और ये अपने हक की लड़ाई ये जीत कर ही वापस आएंगे। 2 दिन लगे 4 दिन लगे प्यारे बच्चे, पूरी आरडब्ल्यू टीम आपके साथ है, बढ़िया तरीके से साथ है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार प्यारे साथियों।